Good morning guys. Today we will discuss about fatty liver. आमतौर पे फैटी लीवर से लोग बड़े डरे हुए होते हैं कि ये क्या बला है। बेसिकली अगर हम इसको समझ जाएं और इसका रिलेशनशिप हम समझ जाएं डाइट के साथ, हमारी लाइफस्टाइल के साथ, यानी कि एक्सरसाइज के साथ, खाने पीने के साथ और अपनी दूसरी रूटीन के साथ, तो फिर हमें इसको इजीली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें जाके आगे आपकी हार्ट अटैक या जो स्ट्रोक या जो भी इश्यूज़ होते हैं ना, क्रिटिकल इश्यूज़, वो बनते हैं। हम कहते हैं ना, बस अल्लाह दा हुक्म, पंजाबी कहते हैं ना, बस अल्लाह दा हुक्म, राती तो चंगा वाला सुता सी, सुबह उठिया तो मरिया होया सी। इंज नहीं होंदा, दैट्स नॉट द वे। एक्चुअली होता यूँ है कि ये जो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर बाद में 50s में या जब उम्र बढ़ती है उसके होते हैं, उसकी बेसिस हमारी रेगुलर लाइफस्टाइल से होती है। बचपन से ही जो हम खाने खा रहे होते हैं वही डिफ़ाइन करते हैं हमारी बीमारियों को, जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा। ठीक है, तो इसमें एक फैटी लीवर की बीमारी जिसको कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी हम करवाते हैं, जिसमें 3-4 पैरामीटर होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL होता है, HDL कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल, और उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड। ये 4 पैरामीटर्स यूजली जो है वो स्टडी किए जाते हैं। अच्छा, इन 4 पैरामीटर्स में जो कोलेस्ट्रॉल है, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल जिसमें LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड का कुछ पोर्शन शामिल होता है, तो ये टोटल हमारे पास। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। अब इसमें से क्या ये बुरी है? कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ऐसा एक्सट्रीमिस्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए ज़रूरी है। जितने भी सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के अंदर कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है। फिर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रोटीन जो हम खाते हैं, जो मसल्स बनते हैं हमारे, उनको कैरी करता है। ठीक है, तो ये लिपोप्रोटीन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये एक साइकिल होता है। साइकिल कैसे होता है? ये जो HDL है ये कैरी करता है, HDL जो है वो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ये हमारे लीवर में जाता है और वहाँ से लीवर फिर इसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और जो LDL होता है ये हमारे मसल्स की तरफ जाता है, हमारे आर्टरीज से मसल की तरफ जाता है। ठीक है, तो तीसरा ये जो साइकिल है कि लीवर से जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो होता है VLDL के ज़रिए वो हमारी कैपिलरीज़ के अंदर आता है। ठीक है, अगर LDL ज़्यादा है इसका मतलब है हमारी कैपिलरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल पड़ा रहेगा और उसको कैरी कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए LDL और HDL दोनों का जो रेशो है वो बेसिकली ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि LDL को ज़्यादा ख़तरनाक है, जिस तरह इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल की टर्म मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए जो मार्केट में यूज़ हो रही है वो ठीक है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें लीवर है, मसल्स हैं और हमारी जो खून की शरियानें हैं वो हैं, इनमें साइकिल एक डेवलप होता है। तो ये साइकिल मुकम्मल करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, LDL, HDL और VLDL। अब लीवर से एक्स्ट्रा अगर कोलेस्ट्रॉल है तो वो कैपिलरीज़ में आ जाएगा, जो कि वहाँ के मसल, फिर कैपिलरीज़ से वो हमारे मसल्स में आ जाएगा। ठीक है, ये मसल्स हमारे जितने बॉडी के मसल्स हैं उनमें आता है, क्योंकि वहाँ उसने कोलेस्ट्रॉल ने प्रोटीन को कैरी करना होता है। तो अगर LDL नहीं है तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो अगर HDL बहुत ज़्यादा है तो भी शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए इनकी जो बॉर्डर लाइन वैल्यूज़, हेल्दी वैल्यूज़ रखी हुई हैं, उनके अंदर ही इनका होना ज़रूरी है। अब ये कैसे हम इसको रेगुलेट करते हैं? ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये है कि जो गंदे फैट होते हैं, जिस तरह बनास्पति घी, इसमें एक फ़ैट होती है जिसको ट्रांस फैट कहते हैं। ये ट्रांस फैट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को आपके ब्लड के अंदर बढ़ा देता है, यानी कि वो वापस
लीवर के अंदर नहीं आ पाता। ठीक है, तो वापस लाने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम फिर डेफिनेटली हो जाएगा, चांसेस है उसके। ठीक है, तो इसलिए बनास्पति घी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उससे आपका ट्रांस फैट बढ़ता है, और ट्रांस फैट जो होता है वो आपकी खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, जो मक्खन है, जो ऑलिव ऑयल है, ये जो ऑयल हैं इनमें ट्रांस फैट नहीं होता, इसमें सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। अब ये मक्खन में अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं और ऑलिव ऑयल में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं। तो ये जो फैट हैं ये अच्छे हैं, फैट है, ये क्या करते हैं, ये इस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, यानी कि जो लीवर, कैपिलरीज और हमारे मसल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं, जिसमें ये तीनों कोलेस्ट्रॉल हमारे शामिल है, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ऑयल खाने चाहिए जो कि हमारे लिए जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इसके अंदर ना बढ़ाएं बल्कि उसको रेगुलेट करें। अच्छा, फिर एक है, हम शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो एक और कोलेस्ट्रॉल है, एक वो फैट है, लिपिड है, जिसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये शुगर वाले खानों में ज़्यादा होती है, मतलब शुगर इटसेल्फ या रोटी, चावल, ठीक है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जब पेट में जाती हैं, जब हमारी बॉडी में जाती हैं, तो फिर ये क्या करती हैं, ये एक्स्ट्रा जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। समरी ये है कि सब कुछ खाएं, एंजॉय करें, लेकिन सब कुछ ना खाएं। सब कुछ से मुराद ये है कि आप लोग फ्रूट खाएं, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट कोशिश करें कम रखें। फ्रूट चाट खाएं तो उसमें एक्स्ट्रा चीनी ना डालें। बीफ खाएं, ठीक है, चर्बी थोड़ी सी कम कर लेंगे, क्योंकि सैचुरेटेड फैट उसमें होता है, तो वो बेहतर है कि वो कम ही हो। ऑलिव ऑयल, मटर वगैरह, ठीक है, सेसमे ऑयल, ये चीज़ें यूज़ करें, उसमें ट्रांस फैट नहीं होते हैं। ठीक है, इवन सरसों का तेल भी यूज़ किया जा सकता है, वो भी, उसमें ट्रांस फैट नहीं होते हैं। ठीक है, और बिस्किट, बेकरी, ये चीज़ें कम खाएं। ठीक है, अगर खानी भी हैं, बिल्कुल छोड़ें भी ना, वो भी ख़तरनाक होता है, एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन एक मुनासिब क्वांटिटी जिससे आपकी बॉडी को फील हो बेहतर। और फिर जो है प्रोटीन, उसमें तो कोई मसला नहीं है, वो खाएं आराम से, हर तरह के सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें, और जब भी आप सब्ज़ियाँ या फ्रूट खाएं तो उसके साथ ऑलिव ऑयल थोड़ा सा टच कर लिया करें। उसकी वजह यह है कि ऑयल जो होता है वो कैरी करता है विटामिन्स को। अगर सिंपल आप विटामिन खा रहे हैं तो हो सकता है वो अब्जॉर्ब ना हो बॉडी में। तो ये सारी इसकी साइंस है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो अच्छे अच्छे खाने खाएं। फैट कंटेंट जो अनडिज़ायरेबल है बाज़ार वाली, वो कम ही रखें।